अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए देहातों को तरक्की दी जा रही है। जिला जयशंकर भोपालापल्ली में पल्ले प्रगति प्रोग्राम से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। करीमनगर में आज़िमीन हज के टीका अंदाजी कैंप का इनेकाद। रियासती वजीर कमलाकर ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कैंप का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर हरीश राव ने एक बार फिर दिया इंसानी हमदर्दी का सबूत। हैदराबाद से सिद्दीपेट जाने के दौरान अपने काफिले को रोककर हादसे के मुकाम का किया मुशाहिदा। तेलंगाना भर में असातिज़ा का अहलियती टेस्ट टेट इम्तिहान का इनेकाद। रियासत के 2683 इम्तिहानी मराकज पर 6,29,352 उम्मीदवारों ने की शिरकत। जनूब मगरिबी मानसून पीर को तेलंगाना में दाखिल होगा। रियासत के कई हिस्सों में शदीद गर्मी जारी और बाज इलाकों में बारिश। अमेरिका में गन कल्चर में इस्लाहात के खिलाफ रैली। अमेरिका में हालिया इज्तिमाई फायरिंग के वाकयात के पेश नजर निकाली गई रैली। और अब खबरों की तफसील। वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात ई दयाकर राव ने जिले जयशंकर भोपालापल्ली का दौरा करके देही तरक्यात प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर ई दयाकर राव ने हनमकुंडा ZP चेयरपर्सन जी ज्योति, रुकन असम्बली जी वेंकट रमना रेड्डी के हमरा जिले जयशंकर भोपालापल्ली के मोगुलापल्ली मंडल के विमोलापल्ली देहात में मुनक्किदा 5वें मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले कलेक्टर भूवेश मिश्रा, एडिशनल कलेक्टर देवाकर के अलावा मुकामी अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और सरकारी ओहदेदारों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि देहातों को जामे तरक्की देने के मकसद से ही पल्ले प्रगति प्रोग्राम को मुतारिफ किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है और तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली हैं। కరెంట్ ఇచ్చిన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గాదా రైతులకు ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి. వద్దనట్టు కరెంట్ ఇచ్చాడు, వద్దనట్టు నీళ్లు ఇచ్చాడు. గ్రామానికి కావాల్సిన నీళ్లు, కరెంటు, మంచిళ్ళు చేస్తున్నా. ఈడ అక్కా చెల్లెలు ఉన్నారు. ఎన్టీ రామారావు గారు డాక్రా గ్రూప్ పెట్టాడు, గుర్తున్నదో లేదో. ఎంత పెట్టారో అమ్మా, ఆ రూపాయి పెరిగి 10,000 ఇస్తే సంబరపడేది. ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఒక అమ్మని అడిగినా, నువ్వు తయారు చేస్తున్నావు అంటే దంపకాలు తయారు చేస్తాను. ఎంత ఇచ్చారని అడిగి ₹1,00,000 ఇచ్చిందన్నాడు. ₹1,00,000 ఇస్తేనే దంపకాలు తయారు చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను మా అధికారులకు, ఆ మహిళలకు లోన్లు ఇచ్చే మంత్రిని నేనే. నేను చెప్పిన చిట్యాల చేయమని చెప్పిన, నేను ఆ షూరిటీ నేనే ఇస్తే పంతులు వాళ్ళ దగ్గర షూరిటీ కూడా తీసుకోకని చెప్పిన. మీరు ఎంత అడుగుతారు? ఆడున్నా तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से करीमनगर के हुसैनीपुरा में वाक़ नेशनल पैलेस में आज़िमीन हज के लिए आज टीका अंदाजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर BC वेलफेयर एंड फूड सप्लाई गंगूला कमलाकर ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके आज़िमीन हज के लिए मुनक्कद किए गए टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। टीका अंदाजी कैंप की निगरानी सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने की। इस मौके पर TRS कायदीन GV कृष्णा राव, करीमनगर म्यूनिसिपल मेयर Y सुनील राव, साबिक रुकन कानून साज कौंसिल N लक्ष्मण, अब्बास समी, सैयद इरफान, सैयद अमजद अली, जमील अहमद, यूसुफुद्दीन, शाहीन, मुजीब के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की।
ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మెనూ ప్రకారము ఏ రోజు ఏ ఫ్లైట్ వెళ్ళాలి, దాని ద్వారా ఎక్కడ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మదీనా వెళ్ళాలన్నా మక్కా వెళ్ళాలన్నా ఫస్ట్ రోజు ఎటు పోవాలి, సెకండ్ రోజు ఎటు పోవాలి, దాన్ని క్లియర్గా చార్ట్ పెట్టుకోండి. ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి ఈ యొక్క యాత్రను సఫలీకృతం కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. అవుతుంది అని భావిస్తున్నాము. కాబట్టి మిమ్మల్ని సహీ సలామత్తునే పਹੁంచాయిగా సంతోషంగా తీసుకెళ్తాడు, సంతోషంగా దర్శనం చేసుకొని రావాలని. तेलंगाना में असातिज़ा का अहलियती टेस्ट टेट रियासत भर के 2683 इम्तिहानी मराकज़ पर मुनक़द हुआ, जिसमें 6,29,352 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 में 3,51,468 और पेपर 2 में 2,77,884 उम्मीदवार शरीक हुए। पेपर 1 के लिए 1,480 और पेपर 2 के लिए 1,203 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। पहला पेपर 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे तक शाम 5 बजे तक दूसरा पेपर हुआ। इस मर्तबा टेट इम्तिहान की अहलियत के सिलसिले में बाज़ तब्दीलियां की गई हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने एक बार फिर इंसानी हमदर्दी का सबूत देते हुए सड़क हादसे का मुशाहिदा किया। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट जिले के कोंडापाक मंडल म्यूजे तुम्मारेड्डीपल्ली में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। दरियासना रियासती वजीर हरीश राव ने हैदराबाद से सिद्दीपेट जाने वाले अपने काफिले को रोका और सड़क पर पेश आए हादसे का मुशाहिदा किया। मुतासिरीन को हौसला दिया और अपने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाए और उन्हें बेहतर इलाज फराहम किया जाए। तेलंगाना भर में टीचर्स अहलियती टेस्ट टेट का इनेकाद अमल में आया। चुनाचे आज जिले मेरचल के मौला अली में वाक़ आइकन डिजिटल इम्तिहानी मरकज में टेट इम्तिहान का पूरा मन इनेकाद अमल में आया। तमाम तालिबात को 1 घंटा कबल ही इम्तिहानी मरकज पर हाजिर देखा गया। इस मौके पर इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए थे। आज महबूबनगर टाउन में टीचर्स अहलियती इम्तिहान टेट का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर इनेकाद अमल में लाया गया। महकमे तालीम की जानिब से टेट इम्तिहान के लिए मुख्तलिफ मराकज़ कायम किए गए थे और इम्तिहान का पूरा मन तौर पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर मौसर इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। नारायणपेट जिले में 25 इम्तिहानी मराकज़ पर तकरीबन 6,000 उम्मीदवारों ने टीईटी इम्तिहान में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के 20 इम्तिहानी मराकज़ में 4,800 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। क़ब्ल अज़ीं नारायणपेट के एजुकेशन ऑफिसर लियाकत अली ने आज सुबह इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और अमले को मुख्तलिफ हिदायत दी। नारायणपेट में टीईटी उम्मीदवारों के लिए मुख्तलिफ फलाही तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से टिफिन, ताज़ा पानी की बोतलें फराहम की गई और साथ ही इम्तिहानी मराकज़ तक और खवातीन के लिए गाड़ी की सहूलत भी फराहम की गई। इस मौके पर ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर हरी चंदना ने नारायणपेट जिले हेडक्वार्टर में मुनक़िदा टीचर्स अहलियती टेस्ट के इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के क्लासरूम्स में घूमते हुए इम्तिहानी मराकज़ का जायजा लिया। इस मौके पर जिला एसपी वेंकटेश्वर राव ने भी इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लियाकत अली ने टीईटी इम्तिहान की तफसीलात बताई। एसपी वेंकटेश्वर ने मुआयना किया। रुकने असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने हल्का असेंबली कुकटपल्ली का इलाका एनटीआर नगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकने असेंबली एम कृष्णा राव ने बालानगर डिवीजन कॉरपोरेटर रविंदर रेड्डी के हमरा एनटीआर नगर की स्लम बस्ती में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से तामीर
करदा सीसी रोड का इख्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर बस्ती सदर मोहम्मद वाहिद ने मेहमानों का शानदार खैर मकदम किया। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूशन बालनगर डिवीज़न 120 एनटीआर नगर एमएलए साहब आज रोड का इनाग्रेशन करे है। 130 करोड़ रुपए का काम स्टार्ट ख़त्म हो चुका है। मैं हमारे तमाम एनटीआर नगर आवासी के तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए हमने एमएलए साहब को आज आए थे हमारे पास, हमने फूलों से स्वागत किया एमएलए साहब का और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। एमएलए साहब ने बहुत काम किए हैं हमारे लिए, हम उनका बहुत इनाग्रेशन करें, डेलीज का करें, पानी का पाइपलाइन का, करंट के मीटर, अभी हमारा थोड़ा डेलीज लाइन का बाकी है वो भी करते बोल दिए, वादा करें। बालनगर डिवीज़न के एमएलए साहब आए थे कुकटपल्ली कृष्णाराव साहब, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। हाँ 20 साल से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम चिश्ती फाउंडेशन के इश्तिराक से आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा का मिस्रीगंज में वाक़ महबूब फंक्शन हॉल में 12 जून को सुबह 10 बजे ता नमाज ज़ोहर इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी मेहमान खुसूसी के अलावा उलमाए इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और दीगर इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी और मुख्तलिफ उलमाए इकराम ने फ़रीज़े हज की अदायगी से मुतालिक मालूमात फराहम किए। हैदराबाद शहर के ओल्ड फील्ड खाना बेगम बाजार गोशा महल में जर्मेंटाइन हॉस्पिटल की जीएन मेडिकल एंड हेल्थ केयर क्लिनिक के ज़ेर-ए-एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। गोशा महल के अक़लियती टीआरएस कायद मोहम्मद अकील अहमद की निगरानी में मुनक्किदा इस फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने हिस्सा लेते हुए 500 से जायद मरीजों की तशखीस की और तशखीस के बाद हस्बे ज़रूरत मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी दी गई। హాయ్ ఇంగ్లీష్ ఈరోజు మేము జర్మంటన్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ మీర్ జవాద్ సర్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో ఓల్డ్ ఫీల్డ్ ఖానాలో క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ క్యాంప్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది। అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా మెడిసిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ క్యాంప్కి సహకరించిన హెల్త్ కేర్ క్లినిక్ అండ్ అఖిల్ సాబ్ సార్కి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। అలాగే ఈ యొక్క కాంటెస్ట్ కార్పొరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అఖిల్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరిన్ని ఎన్నో క్యాంపులు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాం। मैं मोहम्मद अकील अहमद कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर फ्रॉम टीआरएस पार्टी, कन्वीनर ऑफ माइनॉरिटी सेल, गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, रिलीफ कैंप फील खाना वेलफेयर कमेटी का एक्स प्रेसिडेंट। आज यहाँ पर जर्मनटन हॉस्पिटल की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप जो है ना किया गया है और आज डॉक्टर मीर जवार खान साहब की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। मैं डॉक्टर साहब का मैं ममनून और मशकून हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसीलिए कि ऐसे कई स्लम एरियाज़ में आपने जो है ना कई कैंप्स किए हैं और मुझे उम्मीद है कि और भी कैंप्स के आप करेंगे बोल के। लेकिन आज मैं फील खाने की मेरी मेडिकल की तरफ से और जो है ना हेल्थ केयर क्लिनिक की तरफ से मैं अपनी जानिब से इसी कैंप में मैं 500 लोगों को जो है ना मेडिसिन फ्री दे रहा हूँ इस कैंप के ज़रिए। और मैं ये कैंप आज गरीबों में फील खाने में जो गरीब लोग हैं उनके लिए लगाया गया है और मैं डॉक्टर साहब का ममनून और मशकून हूँ और जो भी डॉक्टर साहब यहाँ पर स्टाफ भेजे हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ पर आकर और मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और मरीज़ ऑलरेडी इनके जो है ना तफ्तीश पे वो लोग सेटिस्फाइड है और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। फिर एक बार मैं दिल की गहराइयों से जर्मनटन
से जर्मनटन के पूरे स्टाफ को और डॉक्टर मीर जवार खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए, और आइंदा भी मैं ऐसे कैंप चलाने के लिए मैं साहब को रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू। और तमाम इनके पुलिस स्टेशन बंजाराइल्स के हुदूद में एक फैशन डिजाइनर की पुलिस को मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई। तफसीलात के मुताबिक एक फैशन डिजाइनर जी प्रत्यूषा हफ्ते की दोपहर बंजाराइल्स में वाक़ अपने घर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। 35 साल प्रत्यूषा बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ फिल्म नगर में एक मकान में मुकीम थी। हफ्ते की दोपहर जब उसने सिक्योरिटी चेक्स का जवाब नहीं दिया तो गार्ड्स ने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर घर का दरवाजा खोलने के बाद मकान के अंदर दाखिल हुई, जहां पर उसकी नाश बाथरूम में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने बताया कि वॉशरूम से केमिकल की एक बोतल भी बरामद हुई है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मूसीपेट जनता नगर वडर बस्ती में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। माधापुर डीसीपी शिल्पावली कुकटपल्ली एसीपी चंद्रशेखर की निगरानी में अंजाम दिए गए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में 39 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त करने के अलावा एक किराना शॉप और 5 शॉप पर धावा करके 10,000 रुपए मालियती ममनुआ गुटके को जब्त और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से पुलिस ने एक शख्स के गैर कानूनी तौर पर रिफिलिंग किए जाने वाले 11 सिलेंडर्स को जब्त कर लिया और 46 शराब की बोतलों को जब्त कर लिया। माधापुर डीसीपी ने बताया है कि एक पुराने मुकदमे में मुलविस मुजरिम के अलावा 3 दीगर मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी माधापुर शिल्पावली ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद शहर में केमिकल धमाके में एक शख्स हलाक हो गया। यह वाकया शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में इतवार की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक इस 32 साल शख्स की शिनाख्त मोगाराम बस्ती दाल महाराजगंज के रहने वाले भरत के तौर पर की गई है, जो केमिकल्स का कारोबार करता था। वो मकान के ड्रेन में बाज लिक्विड्स को तलब कर रहा था। ड्रेन के भर जाने पर उसने लकड़ी ली और उसकी नक्काशी की कोशिश की कि इसी दौरान धमाका हो गया। इस धमाके की शिद्दत की वजह से वो हवा में उड़कर नीचे गिर गया और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस वाक़े में उसका एक रिश्तेदार जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाबिते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की मलारम स्ट्रीट के करीब उस वक्त पेश आया जब कार को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। ये लॉरी रॉन्ग रूट पर जा रही थी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का आगाज किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरकजी वजीर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि वजीर आजम मोदी के दौरे हुकूमत में मरकज की तरफ से शुरू करदा मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों से अवाम और इस्तेफादा कुनिंदगान खुश हैं। उन्होंने विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया कि 15वीं मालियाती कमीशन के तहत रियासतों को करोड़ों की रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने मशवरा दिया कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर अवामी खिदमत के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मरकज की जानिब से ज्यादा फंड देने के बावजूद लोगों तक सही तरीके से इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी स्कीमों से आंध्र प्रदेश के 50 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने रियासतों पर मरकजी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एपी में 99% टीका अंदाजी का काम मुकम्मल हो गया है, जिस पर उन्होंने रियासती हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। जनूब मगरबी मानसून के पीर को तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। गोवा, कोंकण और कर्नाटक मगरबी हिंदुस्तानी साहली इलाकों में तोसी के पेश नजर पीर को इसके रियासत में दाखिल होने की उम्मीद है। महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत के बाज़ हिस्सों में मानसून की पेशरफ्त के लिए हालात साजगार है। महकमे मौसमियात ने कहा कि मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना में हवाएं चल रही हैं। रियासत के कई हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। वहीं दूसरी तरफ बाज़ इलाकों में बारिश भी हुई है।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।